दोस्तों नमस्कार, मैं हिमाचल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ बॉक्स छत्तीसगढ़, यानी कि खबरों का पिटारा। अभी आपको ले चलते हैं अगली खबर की ओर। शब्द तो शोर है, तमाशा है, सिंधु के भाव में बतासा है, मर्म की बात ओठों से न कहो, मौन ही भावना की भाषा है। क्या बात है। प्रदेश में एक मुखिया तय किया गया है जी। अभी एक व्यक्ति जी, हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं जिला मुख्यालय बालेत के पाटेश्वर धाम, जहाँ पर राजनांदगांव से कुछ भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि वे लोग कैसे पहुँचे, किस लिए पहुँचे हुए हैं। जी सर, कैसे आए हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपना परिचय देते हुए अपनी बात को रखूंगा। मेरा नाम राकेश कुमार इंदु भूषण ठाकुर है, राजनांदगांव से हैं हम सब साथीगढ़। हम लोग एक सनातन धर्म के पे जो आघात हो रहा है उसके लिए हम लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया है और उस संगठन के प्रमुख दायित्व का भार हम आदरणीय गुरुदेव जी को देने आए हुए हैं। पाटेश्वर धाम के जो प्रमुख है बाल योगी जी, उनको देने आए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज धीरे धीरे सनातन धर्म पे इतने आघात हो रहे हैं, इतने उजागर तौर पे हो रहे हैं, अंदरूनी हो रहे हैं। उन चोटों को हम कैसे रोक पाएंगे, उसी मार्गदर्शन के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं और हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया है। इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं गुरुदेव जी का। और आने वाले दिनों में राजनांदगांव की ये संस्था पूरे प्रदेश में एक हस्ताक्षर के रूप में काम करेगी, जो सनातन धर्म की स्थापना को पुनर्स्थापित करने के लिए एक विनम्र प्रयास हमारा रहेगा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। जी सर, आप लोग यहाँ पर इतने बिहड़ जंगल में पहुँचे हुए हैं कुछ निवेदन के लिए, तो गुरुजी ने आपका निवेदन स्वीकार किए? हाँ, राजनांदगांव से हम लोग सभी मिल के आए हैं। सनातन धर्म रक्षार्थ समिति का राष्ट्रीय लेवल पर यह संगठन है और प्रदेश लेवल पर इस संगठन की व्यू रचना हमने की है और इस संगठन का विस्तार राजनांदगांव से लेकर पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र और वार्ड स्तर तक हम इस संगठन को लेकर जाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक जाति के लोगों को इस संगठन से हम जोड़ें और उनको ये एहसास दिलाएं कि हम सनातन धर्म के ही बैनर तले एकजुट होकर हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एकजुट हो सकते हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर पाटेश्वर धाम के जो योगी हैं बालेश्वर नाथ जी, उनके पास हम आए थे कि प्रदेश के संरक्षक का दायित्व ये लें और आने वाले समय में जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और उसका उद्घाटन 22 जनवरी को है, तो 20, 21, 22 राजनांदगांव में हम लोग बहुत बड़ा वृहद आयोजन कर रहे हैं। 3 दिन लाखों की संख्या में घर घर दीपक जलेंगे। तो उस उद्देश्य को लेकर गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आए हैं। गुरुदेव ने हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन किया, हमारे सहमति दी है और हम चाहेंगे कि उस अवसर पर वो राजनांदगांव है, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए अयोध्या जा रहा हूँ, तो हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और आने वाले दिनों में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो सनातन धर्म काम करेगा उसका परिदृश्य हम चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में उभर कर आए और इसकी पहल हो चुकी है और हम चाहेंगे कि 2024 के पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें और उसके बाद ही हम 2024 के चुनाव में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भगवा ध्वज पूरे दुनिया में फहराएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर लोग अच्छी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसे बंदे भी मौजूद हैं जिनके द्वारा शनि मंदिर का निर्माण कराया गया है, वह लाखों दीपक जलाए जाते हैं उसमें। जी सर, आप ऐसे इतने बड़े कार्य को कैसे कर लेते हैं आप? देखिए, कोई भी काम बिना दैवी कृपा के हो ही नहीं सकता है। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ ये पाटेश्वर धाम में, पर जितना ये रमणीय स्थान है उससे कहीं ज़्यादा एक मुझे आध्यात्मिक केंद्र का एहसास हुआ है। कुछ न कुछ यहाँ पे शक्तियाँ हैं जो आपको महसूस करती है। यही स्थिति वहाँ पर रानी सागर तट स्थित जो शनिदेव धाम है, वहाँ पर भी आप आइए। आपको मैं निवेदन के साथ में वहाँ आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। मैं वहाँ भी इसी तरीके आप महसूस करेंगे। कुछ ऐसी हम एक माध्यम है, करने वाले ऊपर वाले ही होता है, ईश्वर ही होता है। वहाँ पर भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिससे
वो शनिदेव एक प्रकार से देखा जाए कि स्वयं वहाँ पे प्रकट हुए हैं और उनकी कृपा पूरे शहर में है। उन्हीं की प्रताप है। 5 दिया से हमने शुरू किया प्रज्वलन, आज 1.25 लाख दिया एक साथ जलाते हैं और पूरे उसमें जितने भी हमारे जो भाई हैं, जो भक्त हैं या आए हुए हैं, सब जो है उस दिए में रम जाते हैं। उनकी जो कृपा आपको देखते बनेगी, जिस तरीके से जब उसका ओरा निकलता है 1.25 लाख दीपों का, वो देखने लायक रहता है, बड़ा भव्य रहता है। आप उसी उद्देश्य को लेकर यहाँ भी आए हैं और श्रद्धेय गुरुदेव ने माघ पूनम के उपलक्ष्य में हमको आमंत्रण दिया है। ये हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि ये सेवा का मौका यहाँ भी मिलेगा और ऐसा अनुमान है कि यहाँ भी कम से कम 51,000 या 1 लाख दिया जो है प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पर और कुछ लोग हैं जिनसे हम जानकारी चाहेंगे। जी जी, ये भी नाथगांव से पहुँचे हुए हैं। जी सर, बताएंगे कैसे आए यहाँ पर आप? हम यहाँ पे सनातन धर्म परिषद महासभा हमारी बनी है छत्तीसगढ़ में। मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और हमारे पाटेश्वर धाम में बालक दास जी को प्रदेश संरक्षक के लिए आमंत्रण देने आए हैं। उन्होंने हमें सहमति दी है पूरी। सनातन धर्म परिषद महासभा का एक ही उद्देश्य है। आज जो सनातन धर्म पे प्रतिघात हुए जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले कुछ 2 कौड़ी के लोग जो सनातन धर्म को जिसका समाप्त करने की बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा सनातन धर्म वह धर्म है जिसका प्रारंभ तो है मगर अंत नहीं है। इसीलिए हम लोग सनातन धर्म परिषद महासभा बनी है जो प्रदेश लेवल पर पूरा काम कर रही है और प्रदेश स्तर पर हम पूरी कार्यकारिणी बना रहे हैं। जय हो सनातन धर्म की। एक बात और है, मैं जो बोलना चाहता हूँ, अभी बालक दास जी ने जो हमको कहा है कि कौशल्या माई का मंदिर बनना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ दाई दीदी का मंदिर तो बनना ही बनना है। पूरे प्रदेश से उससे सहयोग मिलेगा और ये संकल्प बालक दास जी का पूरा होगा। इन्हीं निवेदन के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, एक और भाई साहब हमारे साथ बैठे आए हुए हैं, इनसे जानकारी। जी जी, आप ही बच गए थे। मैं कमल किशोर साहू, पूर्व जिला साहू संघ अध्यक्ष और सनातन धर्म महासभा के अभी शहर अध्यक्ष मुझे नियुक्ति हुई है। मुझे बड़ा ये जो प्रतिघात हुए हैं उससे मैं बहुत ही पीड़ित रहा हूँ। लगता है कि हमारा देश जो रहा है ऋषि मुनियों का देश रहा है और ऋषि मुनियों के देश में जो उन्होंने आज जो हम बालक दास जी के पास जो आए हुए हैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, इनके मार्गदर्शन में ये हमारे संरक्षक रहेंगे और हम ऐसा काम करेंगे कि ये जो सनातन विरोधी कार्य करने वाले हैं उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये हमारी इच्छा है। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर सनातन धर्म को लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है और लोग इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही स्थिति रहा तो बहुत जल्द सनातन धर्म की रक्षा करने के लोग आगे आएंगे। जी, और कुछ बोलना चाहते हैं? शब्द तो शोर है, तमाशा है, सिंधु के भाव में बतासा है, मर्म की बात ओठों से न कहो, मौन ही भावना की भाषा है। क्या बात है, बहुत अच्छा। और ऐसी बिहड़ जंगल हो या फिर शहर नगर की खबर हो, ऐसी खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे, आपके मोबाइल के माध्यम तक पहुंचाएंगे, यूट्यूब के माध्यम से। तो देखना ना भूले, लाइव सब्सक्राइब करना ना भूले। हिमाचल शर्मा, न्यूज बॉक्स, छत्तीसगढ़।